नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एमपीजीके की सीरीज में आज हम एक नए लेक्चर की बात करेंगे। एमपीजीके इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों माध्यम में हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मौजूद है। दोस्तों, एमपीजीके इंग्लिश मीडियम के लास्ट लेक्चर में हमने एमपी फिजिकल डिवीजन के बारे में जाना था। आज एमपी फिजिकल डिवीजन में हम एक पहला हिस्सा पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे मालवा प्लाट्यू, मालवा का पठार। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का भौतिक संरचना है, एमपी का जो फिजिकल डिवीजन है, हमने उसे 3 भागों में बांटा था। पहला था सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा था सतपुड़ा मैकल रेंज और तीसरा था बघेलखंड पठार ऑफ अदर ईस्टर्न प्लाट्यू। हमने जो सेंट्रल हाईलैंड रीजन था उसको हमने 5 कैटेगरीज में बांटा था और पहला कैटेगरी था मालवा प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, रीवा पन्ना प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। तो हम उस सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि के पहले हिस्सों को आज स्टडी करेंगे और आज मालवा प्लेट्यू को स्टडी करेंगे। एमपी में जो मालवा प्लेट्यू है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को जानते हैं। जो मालवा प्लेट्यू की लोकेशन है वो आपको लगभग इस क्षेत्र में दिखेगी। एमपी में सबसे ज्यादा जो रीजन कवर्ड है वो मालवा प्लेट्यू से है। तो अप्रॉक्स लगभग 28% आपको याद रखना है मालवा प्लेट्यू रीजन है। इसकी जो एरिया है वो है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 28.62% ऑफ एमपी। हम अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है वोल्केनो से। ये जो पूरा रीजन है ये ज्वालामुखी से बना है। इट इज फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो। ज्वालामुखी से बना हुआ ये क्षेत्र है और इस रीजन को हम लावा प्लेट्यू भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी से बना है तो वोल्केनो से मैग्मा निकलता है और मैग्मा जब ठंडा होता है तो लावा में बदल जाता है। इसे यहाँ पे जो आपको रॉक्स दिखेंगे वो होंगे बेसाल्टिक रॉक्स। यहाँ आपको बेसाल्टिक रॉक्स दिखेंगे। तो इसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं और इसका नाम है लावा प्लाट्यू, क्योंकि लावा से बना है। और यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्टिक रॉक्स हैं। और एक और प्रकार की रॉक्स पाई जाती है, इसे कहते हैं डक्कन रॉक्स। डक्कन चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। अगर हम इसकी आकृति देखें, इसका जो फिगर देखें, तो इस जो फिगर है ये ट्रायंगुलर शेप का है। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं और इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लाट्यू, लावा प्लाट्यू एंड सेकेंड नेम इज ट्रायंगुलर प्लाट्यू। किससे बना है ये? वोल्केनो से बना है। दोस्तों, जो बेसाल्टिक रॉक्स है या जो लावा है, जब इसमें इरोजनल प्रोसेस होती है, अपर्दन होता है, क्षरण होता है, तो ये रेगुर मिट्टी में बदल जाता है। तो यहाँ आपको जब आप इस रीजन पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो इस रीजन में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखेगा, जो कि महाराष्ट्र रीजन में भी फैला हुआ है। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन होता है। तो इसे 3 नामों से जाना जाता है: ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल और कॉटन सॉइल।
आपने इस रीजन को जाना तो आप जब इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो एमपी का वेस्टर्न रीजन है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, वो मालवा प्लेट्यू से बना हुआ है और लगभग 17 ऐसे राज्य हैं जो आंशिक या फिर पूर्ण रूप से कंप्लीटली और पार्शियली मालवा प्लेट्यू में आते हैं। तो ऐसे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माफ कीजिएगा 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 17 जिले हैं जो कंप्लीटली और पार्शियली मालवा प्लेट्यू के अंदर आते हैं। तो मैं उनका नाम मेंशन कर रहा हूं। पहला नाम है राजगढ़, दूसरा है मंदसौर, देन झाबुआ, फिर है धार, इसके बाद है गुना, देवास, उज्जैन, शाजापुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, इंदौर, रतलाम, सागर, अलीराजपुर, विदिशा, अशोकनगर। ये ऐसे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 17 जिले हैं जो मालवा प्लेट्यू के अंदर आते हैं। मैंने आपसे चट्टानों की बात की थी, तो यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक्स है और डेक्कन ट्रैप्स रॉक्स है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय डेक्कन ट्रैप्स रॉक्स। यहां अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ट्रॉपिकल मानसून टाइप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मतलब ये मानसून पे निर्भर करता है। मानसून जो भारत का मानसून है जून महीने में आता है, एंटर करता है। साउथ वेस्ट, भारत के साउथ वेस्ट रीजन से एंटर होता है मानसून। तो जो विंड या जो हवा है वो बहती हुई अरावली पर्वत है इस तरफ, मध्य प्रदेश के इस तरफ अरावली पर्वत है, और इधर जो अरावली पर्वत इधर मालवा प्लेट्यू है। तो हवा मालवा प्लेट्यू पे आ जाती है। जो मानसूनी जलवायु है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो जो रेनफॉल है वो मानसून से होता है। तो यहाँ जो चीफ रिवर्स की बात करें, यहाँ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है चंबल, क्षिप्रा। चंबल एक इंपॉर्टेंट रिवर है इस रीजन की, दूसरी है पार्वती, तीसरी है क्षिप्रा और चौथी है माही। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा वीट कल्टीवेशन का के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसे गेहूं की ढलिया भी कहा जाता है। तो इट इज फेमस फॉर वीट कल्टीवेशन। अगर वीट कल्टीवेशन के अलावा हम देखें तो और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फसल क्रॉप्स हैं जो इस रीजन में उगाए जाते हैं, जैसे सुगर केन है, ग्राउंड नट है, सुगर केन, ग्राउंड नट और सोयाबीन। अगर वर्षा की बात करें, रेनफॉल की बात करें, तो एक अच्छी वर्षा आपको मालवा के पठार में दिखेगी और रेनफॉल है लगभग 75 टू 125 सेंटीमीटर। अब चूंकि एक प्लाट्यू रीजन है, एक पठार रीजन है, तो एक ऊंचाई यहाँ पर है। तो अप्रॉक्स ऊंचाई अगर एवरेज औसतन ऊंचाई देखें तो 350 से लेके 400 सेंटीमीटर तक इसकी एवरेज एलिवेशन है, लेकिन कहीं पर ये 800 सेंटीमीटर पे भी पहुंच जाता है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और वो है सिगार चोटी। सिगार चोटी की ऊंचाई 881 मीटर की है। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो है जाना पाव 854 मीटर की, और तीसरी चोटी है घजारी, और जो लगभग कितने मीटर, 810 मीटर इसकी पीक हाइट है। इसके एक्सपांशन देख लेते हैं। तो इसका जो एक्सपांशन है, यहां से अगर हम लैटिट्यूडनल पोजीशन देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें, तो 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 8 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड के बीच में है। और इसकी अगर लॉन्गिट्यूडल पोजीशन देखें, देशांतरी विस्तार देखें, तो देशांतरी विस्तार है 74 डिग्री 59 मिनट टू
79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। ओके, अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पूछा जा सकता है, जो फाहियान, जो एक चीनी विदेशी यात्री थे, जब वो यहाँ पे विजिट किए, जब वो यहाँ पे आए थे, when he visited this place, he said that Malwa Plateau climate is one of the finest climate of the world। यानी जो मालवा की जलवायु है दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु में से एक है। तो फाहियान ने ये बात कहा था कि इट हैज द बेस्ट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स प्लाट्यू की, तो कौन कौन से प्लेट्यू यहाँ पे, इसे और भी हम अलग अलग भागों में प्लेट्यूज में बांट सकते हैं। तो है सोनवाड़ा प्लेट्यू, उमटवाड़ा प्लेट्यू, सागर प्लेट्यू, जाना पाव प्लेट्यू, यहाँ पे आप प्लेट्यू जरूर आगे लिखते हैं, एंड लास्ट वन इज भोपाल प्लेट्यू। दीज आर सब कैटेगरीज ऑफ प्लेट्यू जो कि इस रीजन में आपको दिखेंगे। तो मालवा प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आपको हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना होगा। तो टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिलेगा। तो जो आपका जो टेलीग्राम है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज करें। दोस्तों, हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उससे आप हम तक जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसे ही मोटिवेटेड होकर के हर लेक्चर आपके पास पहुंचाएं टॉपिक वाइज। मिनिमम 3 लोगों को जरूर शेयर करें, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।